हाय हेलो एवरीवन। सो आज है मेरा डे 56, 56वां दिन है वेट लॉस जर्नी का। 75 हार्ड चैलेंज मेरा चल रहा है। तो अब तक मैंने 55 दिन तक अपना वर्कआउट कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। तो क्या होता है जब हमारी वेट लॉस जर्नी होती है या फिर जो भी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं अपना डेली रूटीन में, चाहे वो जिम जाते हो या फिर वर्कआउट घर पे ही करते हो, तो वो सबका ना कोई फेवरेट एक्सरसाइजेज होती हैं, हर किसी की होती है और उनको उनसे रिजल्ट भी मिलता है। तो आज का जो मेरा वर्कआउट है वो मेरा वही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, मेरी एक्सरसाइजेज, और मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज भी हैं। तो फेवरेट हमारी तभी होती है जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, वही हमारी फेवरेट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो आज की एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी, कुछ एडवांस भी रहेंगी, कुछ आसान भी रहेंगी। तो कुल मिला के मेरा ये है कि मुझे जिनमें सबसे ज़्यादा मेरा वेट लॉस कम होता है और मैं जिनको अच्छे से खुश होके करती हूँ, ये मेरी आज की एक्सरसाइजेज है। एंड आई विश कि आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। अब तक मैंने वार्म अप किया था, अब मेरी एक्सरसाइज पहली स्टार्ट हो गई है। सबसे पहली है मेरी डंड। इसको मैं करती हूँ, ये मेरे लेग का, हिप्स का, मतलब मेरा जो पेट के नीचे का जो लोअर पार्ट है, पैरों का, लेग्स का जो भी पार्ट है, ये सारा मैं इससे रिड्यूस करती हूँ। मैं और भी एक्सरसाइज करती हूँ बट ये मेरी फेवरेट वन है कि इससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, सबसे ज़्यादा मैं इससे, मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं इस एक्सरसाइज से, और ये मुझे रिजल्ट देती भी है और ये टफ भी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डंड मारे अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है, आपके पैरों में दर्द नहीं है या फिर आपका ओवर वेट नहीं है और आप एक नॉर्मल बॉडी है आपकी, तो आप प्लीज़ डंड ज़रूर मारें बेस्ट रिजल्ट के लिए। अब डंड मारने के लिए कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल नहीं मार पाते, तो आप एक दीवार का सहारा लेके भी आप डंड मार सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी भारी चीज़ का सहारा लेके भी आप डंड मार सकते हैं। सेकंड, नॉर्मल मैं अपने लेग्स को कंप्लीटली स्ट्रेच कर रही हूँ। इससे मुझे हिप्स पे और जो लेग्स का साइड फैट है उस पर मुझे इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ। रेपिटेशंस आप अपने हिसाब से कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी का स्टैमिना अलग अलग है, सबकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग अलग है। ठीक है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो एटलीस्ट करें। थर्ड वन मेरा ये आ जाता है, मैं जंपिंग, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करना। मैं अपने मतलब कार्डियो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीरियसली। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं एक्सरसाइज शांत होके करती हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो करती हूँ, योगासन की तरह। बट जब मैं उछल कूद, मेरा मतलब मेरे को अंदर से ही फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे जंप करना है, मुझे जंपिंग करनी है, मुझे रनिंग करनी है। तो जैसे मेरा इवनिंग वर्कआउट में ये सब चीज़ें मेरी होती ही है, तो वो मेरे को रहता है मतलब कि मुझे उछल कूद करनी ही है। तो एक वो हर किसी का मन नहीं करता बट किसी किसी की आदत होती है। तो मुझे कार्डियो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी मैं करती हूँ, ये भी मेरा फेवरेट है। सीरियसली आप भी इनको करें, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर मैं ये करती हूँ, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको भी मैं ज़रूर करती हूँ, रोज़ करती हूँ शाम के टाइम। तो बस आज की मेरी फेवरेट, और शायद मतलब आपको भी ये पसंद आएंगी मेरी एक्सरसाइज, और आप इनको करना, मैं आपको बस वही बोल रही हूँ। मैंने इसको 30 टाइम किया, अब मैं एक और करूँगी जिसमें मैं अपनी साइड बॉडी ट्विस्ट करती हूँ। ये भी मैं हमेशा करती हूँ, ये भी मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है जंपिंग में। और जैसे आप किसी का भी चैनल, मतलब किसी की भी एक्सरसाइजेज देखते हैं, आप अपनी खुद की फेवरेट एक्सरसाइजेज बनाएं, आप भी पिक करके उनका प्रैक्टिस में अपनी कुछ एक्सरसाइज ऐसी चूज करें कि आपको बार बार वीडियो किसी की ना देखनी पड़े, है ना। तो आप कुछ एक्सरसाइज ऐसी देखें, फिर 10 से 15 दिन आप उन एक्सरसाइजेज को करो। रिजल्ट देखो, किसी भी एक्सरसाइज का एक दिन में नहीं मिलने वाला होता, हफ्ते में भी नहीं मिलता। ठीक है, आप कम से कम 10 से 15 दिन लगातार उन एक्सरसाइजेज को करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, तब जाके कहीं रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, एक दिन कर लिया। अब नेक्स्ट है मेरा ये, आप कहीं बाहर अगर आप जा रहे हैं
तो आप बाहर कोई ऊंची सी हो, 1 फुट के आसपास की कोई दीवार हो, मतलब जो रोड पे वो बने होते हैं डिवाइडर टाइप, आप उन पे कर सकते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ, मैंने अपने घर पे लाके ईंट रखी हुई है, ये ईंट मुझे काफ़ी मदद करती है, तो ये मेरे इसमें भी काम आती है। ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मुझे इसमें मतलब पूरी बॉडी मेरी क्या है, मूवमेंट करती है इसमें, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये भी। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, आप जितनी देर तक करना चाहें आप उतनी देर तक इसको कर सकते हैं, डिपेंड आपके स्टेमिना पे करता है। एक्सरसाइज में हमेशा हमारा स्टेमिना ही साथ देता है हमारा। जब आपको सांस चढ़ जाए तो आपको अपने आप को प्रेशर नहीं करना, हल्का सा आप पानी पिए और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को कुछ सेकंड्स का, आधे मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का भी आप रेस्ट लें, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले। नेक्स्ट मेरी, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है, इसमें एक बार में एक लेग को हमें मूव करना है। इसमें पूरी बॉडी मूवमेंट करती है ऊपर से नीचे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्सरसाइज में हो या किसी भी काम में हो, देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका कंटिन्यू रहना, आपको किसी भी काम का रिजल्ट तभी अच्छा आता है जब वो आप उसमें लगातार अपना थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं, थोड़ी सी अपनी मेहनत डालते हैं, है ना। कोई भी चीज़ का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमें मिलता है ना। तो चलिए नेक्स्ट है, आपको सांस छोड़ते हुए डाउन जाना है एंड सांस छोड़ते हुए आपकी लेग्स को आपको टच करना है। ऊपर आ रहे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट आपका टाइट रहेगा। आपके लेग्स पे, आपके पेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं ये एक्सरसाइजेज, और स्टेमिना बिल्ड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, तो मैं ये भी ज़रूर करती हूँ। जब मैं अपनी मतलब मॉर्निंग में मेरी जो भी एक्सरसाइज होती है वो तो मैं ऑलमोस्ट 1 पार्ट को ही इफ़ेक्ट करने के लिए करती हूँ, बट इवनिंग में या फिर ये जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज है ये मेरी एक साथ में कई कई बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये इस वजह से मेरी फेवरेट है कि मैं इनको, अभी जैसे मेरी वीडियो 33 मिनट्स की है, मैं आधा घंटे में ही अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज निपटा सकती हूँ, तो मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज अपने पास रखती हूँ, तो इसलिए आज ये सारी मैं आपको बता रही हूँ। सारी तो कवर नहीं होगी, बट हाँ आधे घंटे में जितनी मैं कर रही हूँ। और आप भी अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, अब मेरे साथ साथ आप सिर्फ आधा घंटा यही एक्सरसाइजेज कर लो, मैं गारंटी लेती हूँ 15 दिन में आपको खुद देखो। वो तो मैं नहीं बोलती कि 15 दिन में आप कितना वेट लूज़ कर लोगे, डिपेंड करता है ना आपके कितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आप कितनी देर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप खा कितना रहे हैं, आप कैलोरीज क्या ले रहे हैं, आपका फूड इनटेक भी तो देखना पड़ेगा ना, आप क्या खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि आप 15 डेज में केजी में आपका वेट नहीं बोल सकती मैं, बट आपको पॉजिटिवनेस आपको अच्छी आएगी कि हाँ मेरा वेट लूज हुआ है, सच में ये एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव हैं, मैं इतना आपको बोल सकती हूँ बस। केजी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मेहनत पे, आपके डाइट प्लान पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइड ट्विस्ट करना है, ये आप प्लैंक में भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी करती हूँ और प्लैंक से भी करती हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से करना है इस एक्सरसाइज को, कोई भी आपको इसमें अपनी बॉडी को एकदम से दूसरी साइड में ट्विस्ट नहीं करना, वरना आपको कहीं भी खिंचाव हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करनी है। ये आपकी बैक को पूरा ट्विस्ट कर देती है, प्लस में आपके हिप्स को भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है। जब आप प्लैंक पोजीशन में करते हैं तब ये पूरा आपका बैक पे इफ़ेक्ट डालती है, बट आप जब इस पोजीशन में कर रहे हैं तो ये आपको मतलब हिप्स पे भी फिर इफ़ेक्ट डाल रही है। एक सेट और कर लेते हैं इसका।
सांस छोड़ते हुए आपको साइड में आना है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अभी मैं बैंड हूँ, मुझे अपनी लेग्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, प्लस में मैं अपनी लेग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। तो इसलिए पहले मैं अभी जो भी एक्सरसाइजेज करूँगी प्लैंक पोजीशन में, हाफ प्लैंक में, वो मैं लेग्स को पूरा स्ट्रेच ही करूँगी। इससे साथ साथ लेग्स में भी हमें स्ट्रेच भी फील होता है और लेग्स का जो फैट है वो भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट। सॉक्स पहनी हुई तो मेरे पैर जो है फिसल रहे हैं, इसलिए मैट तक का ही मैं विड्थ रखूँगी अपनी लेग्स की। मुझे थोड़ा अनकंफर्ट लग रहा है, इसलिए मैं पूरा अभी इसको मैट पे करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हो ना, आपका एक कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंफर्ट जोन का मीनिंग ये है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक आपको जैसे कहीं भी कम जगह है और वहाँ कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लेग्स को मूव कर रहे हैं और जगह कम है, तो वहाँ पे ना आपको खिंचाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको इंजरी हो सकती है किसी भी टाइप की। तो इस वजह से एक आपको एक स्पेस मतलब आपका अच्छा होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ अपनी लेग्स को। तो कुल मिला के इससे आप भी ऐसा कर सकते हो, आपकी जो ब्रीथ है वो भी इससे नॉर्मल हो जाएगी और आपकी लेग्स जो है वो भी पूरी स्ट्रेच होगी, प्लस में हिप्स का फैट भी आपका इससे रिड्यूस होता है। फिर से रिलैक्स करेंगे और लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। चलिए 2 सेट इसके हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्टैमिना बिल्ड के लिए ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छी है ये। आप जब ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो प्लीज़ आप रेस्ट प्रॉपर लेना, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज हैं ये। थोड़ा सा आपको सांस इसमें चढ़ेंगे, सांस फूलेगा आपका। चलिए ये भी हैंड्स की भी मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं जितनी आज मैं करूँगी। इनसे मुझे सबसे ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये। इनमें इनको करने में भी मेरी मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है मुझे ये करने में, और जो टफ़ होती है वो मुझे पसंद होती है। आसान, और सच बोलूँ तो मुझे आसान एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट मैं नहीं मानती मुझे मिलता है। मुझे टफ़ एक्सरसाइज से ही मुझे करना ही पसंद है। जब हमें जो चीज़ करनी पसंद होती है ना, तो हमारी एक थॉट भी वही बन जाती है कि हमें शायद रिजल्ट उसी से मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आसान एक्सरसाइज से रिजल्ट नहीं मिलता, बट मेरा मानना ऐसा है कि पेन है तो गेन है, मेरी अपना मानना ये है। और मेरी बॉडी जब पेन सहन करती है तभी मैं गेन करती हूँ। तो अभी मैं ये टफ एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा वेट खुद मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया है। तो मैंने टफ एक्सरसाइजेज करके ही किया है। इस एक्सरसाइज में सांस छोड़ते हुए आपके हैंड्स क्रॉस होंगे, सांस भरते हुए हाथ पीछे जाएंगे। मैंने 1 लीटर की बोतल ली हुई है पानी के साथ, और आप अगर स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो आप बिना पानी के ही एक्सरसाइज करें, मतलब बिना बोतल के। जिस
पोस्चर में मेरा था, जिस पोजीशन में मैं कर रही थी, आपको ऐसे ही अपने हैंड्स को मूव करना है, बट आप बिना बोतल के करें स्टार्टिंग में, वरना आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है हाथों में, फिर आप नेक्स्ट डे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आपको गलत गाइड करूँ और आपको कुछ भी बोल दूँ। और आपको अगर पेन होता भी है, आप बोतल के साथ कर रहे हैं बिना बोतल के, पेन होता भी है तो आपको नेक्स्ट डे एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी, हल्की सी एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि पेन एक बार ही होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे ना एक्सरसाइज करना, तभी हल्का सा आपको फील होगा कि हाँ स्ट्रेच हो, बॉडी में दर्द हो रहा है। पर आप जब थोड़ा देर करने लगेंगे ना एक्सरसाइज, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ये भी मेरी फेवरेट वन है, जो मैं साइड के लिए करती हूँ, क्योंकि साइड का फैट भी हमारे लिए, जो हमारी बॉडी की विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी हमें कम करनी होती है। मतलब अपने इंचेस जो है साइड से वो हमें कम करने हैं, ताकि हमारा ड्रेस का साइज जो है वो और भी कम हो। तो मैं साइड का स्ट्रेच भी ज़रूर करती हूँ रोज़। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हैंड्स के लिए। सांस छोड़ते हुए बोतल, हैंड्स आगे आएंगे, सांस भरते हुए हैंड्स पीछे। आप इसको बिना बोतल के कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टफ है एक्सरसाइज। तो आप बिना बोतल के करेंगे तो भी आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप बोतल की साइड स्विच करना, या फिर आप डंबल ले सकते हैं अगर आपके घर में डंबल है। और अगर आप बोतल ही लेना चाहते हैं तो आप फिर पहले 1 लीटर की ना लेके आप ½ लीटर की बोतल लें, क्योंकि 1 लीटर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। मुझे आदत है, क्योंकि मैं जिम भी जाती थी, तो मुझे डंबल वगैरह मैं काफ़ी उठा लेती हूँ, तो मतलब मैं वेट वगैरह उठा लेती हूँ। तो आप स्टार्टिंग में ½ लीटर की बोतल लेना, ठीक है। ये मैं करती हूँ। मेरे लव हैंडल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है इस एक्सरसाइज से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड पेट पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसको भी मैं दूसरे दिन ज़रूर करती हूँ, मैं इसको रोज़ नहीं करती, दूसरे दिन करती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, प्लस में मुझे रिजल्ट देती है। बट जब टफ़ लगती है तो हम डरते हैं थोड़ा थोड़ा, देखो भाई है, बट मैं दूसरे दिन इसको करती हूँ। सेम अभी भी लेग्स को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ अपना। अब मैं एक हैंड की एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं लेग्स क्रंचीज, एक हैंड की एक्सरसाइज फिर क्रंचीज। सेम, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, सांस भरते हुए हैंड्स पीछे। रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको टायर्डनेस ज़रूर होगी। और मैं ये एक्सरसाइज जितनी देर मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप उतनी ही देर इनको करें, आप अपने हिसाब से करें। मैं बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं करना चाहती कि आप, क्योंकि सबका बॉडी का अलग अलग स्टैमिना है, सबका फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग है, सबकी स्टार्टिंग डेट अलग अलग है कि कौन कब से कर रहा है, कौन कब से कर रहा है, सबका बॉडी वेट अलग अलग है। अब मेरा बॉडी वेट जो है, या फिर आपका बॉडी वेट जो है, अब ज़्यादा जिसका बॉडी वेट होगा वो इन एक्सरसाइज को मेरे बराबर तो कर नहीं पाएंगे ना। तो जितनी आपसे होती है ना, आपको उतनी करनी है, बट आपको अपने से ज़्यादा करनी है।
आपको ऐसा नहीं कि भाई ये किसी एक्सरसाइज की रेपिटेशंस 20 कर रही है और आपका बॉडी वेट आपके हिसाब से अभी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपसे वो अगर 5 बार ही हो पाती है एक्सरसाइज तो आपको 7 बार करनी है। 2 बार आपको दम लगा के 2 बार एक्स्ट्रा करनी है, ठीक है, आपको अपने से ज़्यादा करनी है। और आपको कभी ये कंपटीशन ऐसा नहीं करना मुझे इससे ज़्यादा ही करना है, मुझे इससे ज़्यादा करना है। कभी किसी भी काम में हमें किसी को चैलेंज नहीं करना, हमें अपना देखना है, ठीक है। आप ओवर करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से करें, अपने बॉडी के क्या होता है वो, हाँ, जितना आपकी बॉडी अलाउड करती है उसके हिसाब से आप करें, ठीक है। सेम खाने का भी आपको ऐसे ही करना है। ये भी बहुत टफ पड़ती है एक्सरसाइज, आपके साइड के फैट के लिए और आपके हाथों के फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे आप सांस लेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो आप सांस छोड़ेंगे। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था थोड़ी एडवांस है ये एक्सरसाइजेज, बट रिजल्ट आपको इनका बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इनको नहीं कर पाएंगे। इन एक्सरसाइजेज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं कर पाएंगे। हर कोई इन एक्सरसाइजेज को कर सकता है जिनका बॉडी वेट नॉर्मल है, ठीक है। ओवर वेट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करें, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा लेग्स का मूवमेंट करना स्टार्ट करें, आपका सबसे बेटर यही होगा। और जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे वॉक नहीं करनी कि बिल्कुल आराम आराम से आपको चलना है, थोड़ा सा आपको उसमें एफर्ट्स डालने हैं, आपको थोड़ा थोड़ा तेज़ चलना है। फिर आप खाने के बाद आपको फिर से 1000 कदम आपको ज़रूर चलना है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। और खाना आपको कभी नहीं छोड़ना। ये एक गलत मतलब बहुत सारे लोगों में कुछ एक ऐसी इमेज बनी हुई है, एक ऐसी धारणा बनी हुई कि खाना छोड़ दो तो वेट कम हो जाता है। होता है, बट उससे आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, आपको एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है, उस जिससे आपका पेट और ज़्यादा फूल जाता है। तो वो ये कोई तरीका नहीं है कि खाना छोड़ के आप वेट लूज कर लेंगे। थोड़े दिन कर लेंगे बट उसके बाद आपसे कोई भी काम नहीं होगा, आप इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो कभी आपको ऐसा नहीं करना। इसमें आपको सांस भरते हुए आपके हैंड्स पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हैंड्स ऊपर आएंगे। बोतल आपको मैंने अलग अलग हाथ में अलग अलग बोतल ली हुई थी। ये आपके हाथों के फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए भाई, हमारे ईंट का काम हो गया है। इनको रख देते हैं, इनको मैं यहीं पर्दे के पीछे छिपा के रखती हूँ, फिर यहीं से निकाल के एक्सरसाइज करके वापस से ही रख देती हूँ। मेरे डंबल भी यहीं होते हैं, मेरी ईंट भी यही होती है। भाई मैंने तो वेट अपने घर में ही बना रखा है देसी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं अपने लिए, ठीक है। बाकी मेरा तो गुजारा इन्हीं से हो जाता है। भाई रिजल्ट मिल रहा है, क्या ही चाहिए फिर। और हेल्दी हैं अपने आप में, तो सबसे बड़ी बात यही है। चलिए अब हम पेट के लिए एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। सांस भरते हुए लेग्स नीचे जाएगी, सांस छोड़ते हुए लेग्स ऊपर आएगी। आप लेग्स को हल्का सा बैंड रखें ताकि आपकी कमर पे जोर ना आए। कमर आपकी बिल्कुल ज़मीन से टच रहेगी। जहाँ तक आपकी कमर टच है ज़मीन पे, वहीं तक आपको आपकी लेग्स जो है डाउन लेके आनी है। अगर आपकी कमर उठना स्टार्ट कर देती है, आपको वहीं पे अपनी लेग्स को रोक लेना है और बस उतना ही मूवमेंट करना है आपको आपकी लेग्स का, तभी आपके पेट पे इफ़ेक्ट आएगा।
अगर आप अपना कमर को उठाए हुए बीच में से तो आपको कमर में ही दर्द होगा, पेट पे आपका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आता है, थोड़ा बहुत आता है बट ज़्यादा नहीं आता। फिर बैक पेन होने से आप ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं कर पाते एक्सरसाइज के। तो कोशिश करें आप कमर को सांस छोड़ते हुए बिल्कुल ज़मीन से अपना अटैच रखें, ठीक है। वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और आप पहली बार विजिट करें तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि किसी की वीडियो देखने से हमें लग जाता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो डिपेंड आप पे करता है। बट ये कॉस्ट फ्री है, आप कर भी सकते हैं। और लाइक प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना। इसमें आपको सांस छोड़ते हुए लेग को ऊपर लेके आना है, सांस भरते हुए लेग को आपको स्ट्रेट करना है। आप पंजे मेरे देख रहे हैं, जैसे आपको बाहर की साइड एकदम स्ट्रेच करने हैं, जिससे और भी ज़्यादा इफेक्ट आता है आपके बैली पे। रही बात आपको ऊपर कितना उठना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई लिफ्ट करेंगे अपने आप को तो ही इफेक्ट आएगा आपके पेट पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या लेग्स आप स्ट्रेट रखेंगे तो ही इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब लेग आप अपने हिप्स को उठा रहे हैं तो आप बैंड करके भी अपनी लेग्स को उठा सकते हैं, स्ट्रेट करके भी उठा सकते हैं, इफेक्ट आपका पूरा बैली पे ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके बैली को इफ़ेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैं जितनी भी अभी कर रही हूँ सारी इफ़ेक्टिव हैं ये। सांस भरते हुए लेग स्ट्रेट होगी, और पंजे आप मेरे देख रहे हैं, आपको बाहर की साइड खींच के रखना है आपके पंजों को, जिससे और भी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए।